बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस तो होंगे, लेकर आए हैं, मगर मूड माहौल बहुत ज़्यादा कोई ख़ास शानदार मज़ेदार नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट सी है। और कुछ ऐसा है कि दूसरे भाई आएंगे तो वो भी टेस्ट कर देंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुनैन होशियार, आ गए हैं वापस मैदान में, और आज होंगी कुछ बातें बहुत ज़्यादा गयानी किस्म की क्रिकेट के ऊपर। हुनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी कुर्सी क्यों रोहित की तरह चकराई हुई है? ये चू चू ची ची चाचा कर रही है कोहली की तरह। अच्छा, आपको टेस्टिंग करके रखनी चाहिए थी ना यार। आपके पास एक कुर्सी जब केएल राहुल का काम कर रही थी, हाँ। तो आपने उसकी जगह ये रोहित की कुर्सी क्यों लगाई यार? क्योंकि यही दस्तूर है भाई, यही नजर आ रहा है, यही दिखता आ रहा है। हमेशा ताकतवर छोटे को दबा रहा है और मजलूम पिसता जा रहा है, और वही बली का बकरा बनता चला आ रहा है, जिसके बारे में हम बताए चला जा रहा है कि वही बली का बकरा है, वही बने जा रहा है, वही बने जा रहा है, वही बने जा रहा है। तुम जो पॉइंट दे रहे हो ना, सीधे आओ, यूं गलत हो। वो पॉइंट तुम लबुशेन को ही बता दो ना। लबुशेन यही तो पूछ रहा था। क्या लबुशेन नहीं, नेथन लायन पूछ रहा था। लायन केएल राहुल से पूछ नेथन रहा था। लायन ने पूछा, भाई गजब हो गया, गजब, खुदा का अल्लाह, तौबा। मेरे कान फट क्यों नहीं गए ये सुनने से पहले? क्या गुजरी होगी उस मासूम दिल के ऊपर, क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, जब उससे कहा एक ऑपोजिट टीम के खिलाड़ी ने कि यार तूने ऐसा क्या किया, तूने ऐसा क्या किया जो तुझे नीचे कर दिया, ये तूने क्या किया। कुछ ऐसा ही हुआ यार, बड़ी तकलीफ हुई यार, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मतलब आप खुद मौका देते हो सामने वाले को चमाट मारने का, क्या रह गई यार। मतलब एक जो बैट्समैन जो टॉप स्कोरर है सीरीज में, जो मुसलसल रन करता चला आ रहा है, उसके अलावा कोई कंसिस्टेंट नजर ही नहीं आ रहा, उसको हिला दिया। क्यों हिलाया? आज सबसे बेहतरीन बॉल उसी को पड़ी। बहुत अच्छा बॉल पड़ा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बॉल पड़ा उसको, ये बात तो है, मानने वाला है। उसी को पड़ी, बाकी किसकी बॉल अच्छी थी? वही ना, जब एक कुर्बानी हो रही हो ना फैसल भाई, तो फिर जब किस्मत आपका साथ नहीं चल रही हो, वक्त साथ नहीं दे रहा हो, तो चीजें ऐसी ही होती हैं यार मेरे ख्याल से। नहीं तो मैं भी देखो, नेथन लायन को आपने क्यों नहीं मैसेज किया कि भाई ये बल्ली का बकरा है, तभी ये नीचे है, 1 डाउन आया है? किसने कही ये बात? आपको कहना चाहिए ना। वो हाँ, उसने देखो केएल राहुल ने उसको जवाब नहीं दिया। हाँ, वो तो खामोश खड़ा रहा ना, वो बोल नहीं सका ना कुछ। वो क्या कहता है यार, मतलब आते ही तुमने जो ना फायरिंग शुरू करवा दी ना कि बताओ इस बारे में। आपने केएल राहुल भाई नेथन लायन ने उसको अंग्रेजी में वही कहा है जो हमारे उर्दू के मुहावरे में कहते हैं, जो हम कहते हैं, जो आप बली का बकरा, धोबी का कुत्ता नहीं, बली का बकरा। उसने उसको बोला ना कि व्हाट डिड यू डू टू गेट डाउन द बैटिंग ऑर्डर, मतलब तुमने ऐसा क्या परफॉर्म किया जो तुम्हें नीचे, क्योंकि उनको पता है कि ये हमें टफ टाइम दे रहा था। एग्जैक्टली, ये ओपन अच्छा कर रहा था वहां पे। भाई अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो वहां पे वो आपको फिर स्लेज नहीं करते ना। सही बात है, वो आपको करते ही था भाई जब आपकी बुरी परफॉर्मेंस आ रही हो या आपकी कंसंट्रेशन हटानी हो। तो उसको जब ये किया तो उसका मतलब ये है कि वो बोल रहे कि यार तुम्हें क्यों बली का बकरा बनाया। उसको ये मुहावरा नहीं आता होगा ना उर्दू का, लेकिन उसने बात तो वही की है उससे। दूसरा, रोहित ने काम क्या किया, उसको ऐसा लग रहा है वो चाहता ही नहीं है कि टीम इंडिया जीते। हाँ, वो मैच हो रहा होता है गली में, सही है, बड़े अंकल खेल रहे होते हैं, किसी एक का बच्चा आके बोलता है अंकल अंकल पहले बैटिंग मैं करूंगा। वो रोहित ने वो काम किया, क्योंकि बल्ला मेरा है। हाँ, क्योंकि बल्ला मेरा है, पहले बैटिंग मैं करूंगा। रोहित ने वो काम किया। देखो यार आउट कैसे हो, मुझे तो ये एक्सप्लेन कर दो, मुझे समझ नहीं आया आउट किस तरह हुआ है। ये क्या शॉट खेल रहा था? आउट कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा कि ये हुआ क्या है। मतलब वो ब्रेन फेड मोमेंट जो होता है ना, वो ऐसा था कुछ। हाँ, ऐसा कुछ। अच्छा, और फील्ड पे वैसे ही सबको डांट रहे हैं। आपको मैंने वो 2-3 शेयर किए थे स्टम्प माइक वाले, वो दुनिया देख रही है तमाशा। ये जायसवाल को डांट रहे, यार जस्सू जब तक वो खेलने का नहीं तब तक उठने का नहीं। बात तो सही कही है उन्होंने। नहीं, उसने सही की है भाई, वो सारी चीजें सही दूसरों पे अप्लाई करवा ले, खुद नहीं करनी। जब एक ओपनिंग पेयर सही चल रहा है और पर्थ में तुम आए हो 22 नवंबर को, जब से तुम पर्थ में लैंड किए हो तब से इंडिया की बुराई शुरू हो गई। वो मैच तो जीत गया क्योंकि बुमराह कैप्टन था। उसके बाद तुमने कहा नेक्स्ट टेस्ट मैच जब शुरू हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं केएल और यशस्वी के पेयर को नहीं डिस्टर्ब करूंगा क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं। तो फिर क्यों डिस्टर्ब कर दिया उसने? यार देखो, रोहित अगर इस प्लेइंग 11 के अंदर कोई है, अगर लगता है कि उसका इन्फ्लुएंस होगा, तो वो कौन हो सकता है? एक बंदा वो कौन हो सकता है जो लगता है कि रोहित उसकी बात सुनता होगा? या मुझे लगता है गंभीर। कैसा कभी से पता है
महीने के बाद का हो रही है यार। चलो हुनैन भाई मान लिया, देखो इस वक्त दुनिया की बंदूकें रोहित के ऊपर है, बनता भी है कहीं ना कहीं, बनता भी है। उसका तो नंबर हिला हुआ है, नीचे बैटिंग कर रहा है, ऊपर बैटिंग कर रहा है, मगर एक बंदा है जो अपने ही नंबर पे बैटिंग कर रहा है, जो उसका नंबर बन नहीं रहा है, मगर वहां टिका हुआ है, चाहे रन हो नहीं हो, दूसरों को मरवा रहा हो नहीं मरवा रहा हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उसका नंबर फिक्स है कि भाई उसने उसी नंबर पे आके बैटिंग करनी है। यार आज जो है ना, आज सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। आपने शायद नोट नहीं किया कि वो जो 80,000 लोग थे ना, 82,000 पीपल, 87,000 पीपल थे, वो तो कल थे, कल जो थे ना, उसकी वीडियोस आज को चाहिए ना, बहुत बू बू किया यार, बहुत बदनाम किया, बहुत जलील किया। वो जो इंडियन रिएक्शन नजर आ रहा है ना प्लेयर्स के, वो मतलब अब एक तरीके से सही लगने लगे कंप्लीटली। मतलब जिसे कोहली का रिएक्शन सही लगने लगा मुझे। अच्छा ये क्या आपने बात कर दी यार आपने ऐसा बिहेव किया। 80,000 आवाम आपको वो पता नहीं बाबर आजम वाली वीडियो एडिटेड है या मुझे नहीं वो है एक्चुअल वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कोहली आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। अब एक्चुअली फैसल जब परफॉर्म नहीं हो रहा होता ना आपसे, जब आपकी चीजें वो चल रही होती हैं, तो आपका अंदर वाला बाहर आने लगता है। यहाँ आपके ईमान का पता लगता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का पता लगता है। उनका भी अपना होता होगा ना ईमान कुछ ना कुछ, कि आप कितने मुस्तहकम रहते हो अपनी उस जगह के ऊपर। अरे 80,000 नहीं यार 80,000 पूरी वो थोड़ी है। देखो वो तो उनका एक मुहज्जबाना तरीका है, वो आपको गाली नहीं दे रहा है, वो आपको पत्थर नहीं मार रहा है, वो आपको जूता नहीं मार रहा है। जो आपने हरकत की उस पर तो कुछ भी हो सकता है। मुहज्जबाना तरीका किसका है? गोरों का, कि जब उस प्लेयर के पास बॉल जाती है तो वो बू करते हैं। मतलब ये है कि आपको कोहली के अगेंस्ट बोलने के लिए आप गोरों के सपोर्ट में चले गए। मैं गोरों की सपोर्ट पे कभी भी नहीं, मैंने हमेशा से कहा है और आज एक बार फिर कह दूं कि हमेशा चाहे कोई भी जितना भी सख्त पत्थर दिल इंसान हो, उसकी हमदर्दी हमेशा गरीब मजलूम फकीर के साथ ही होती है, जो पिट रहा होता है, जो पिस रहा होता है। तो मेरी हमदर्दी है इंडियंस के साथ ही। नहीं तो आपकी उसके साथ है ना फिर। किसके साथ? क्या कौन था? बिकॉज वो वहां कमजोर था। यार मैं ये कहता हूं, चलो एक सवाल है तुमसे, मेरा एक सवाल है यार, ये ठुड्डा जो तुमने जाके मारा, सबसे मतलब अभी तो हम उसकी उसमें जाते हैं डिबेट में, आज हुनैन भाई बैठे हुए तो जरा कुछ सीरियस बात भी करेंगे, मगर तुम मुझे पहले ये बताओ, ये ठुड्डा हेड को मारता ना जाके, वो नहीं देता इसके हेड पे मिला, खड़ा हुआ नहीं है तो क्यों मारेगा? तो बाद में दे देना। तुमने बच्चे को दिया, तुमने हेड बैटिंग करने आया था, क्योंकि दे रहा था ना उनको, जो उस वक्त दे रहा था उसी को मारेगा ना ठुड्डा। जिसने भाई पिछली 4 इनिंग्स में हेड ने तुम्हारा 4 इनिंग्स क्या इस वक्त इंडिया की क्रिकेट तबाह करी हुई है हेड ने। तुम जरा दे तो सही जरा जाके उसको ठुड्डा, वो नहीं तुम्हारे हेड पे मिला के देता तो पॉइंट पे खड़ा हुआ तो था। हाँ उसने कहा था भाई मैं जा रहा हूं यहाँ पे पॉइंट पे खड़ा होने, वो खड़ा हुआ था ना जाके विराट कोहली। तो वहां तो वही ना, तो हाल तुम्हारे सामने क्या हुआ था। मकसद ये है, बच्चे को तो तुमने मार लिया ठुड्डा, मारते स्टार्क को मारते ना, जरा बराबरी पे मुकाबला तो करते। तुमने 19 साल के बच्चे पे मार दिया जिसके ऊपर सारी सिंपैथीज चली गई। कहा जाता है कि है जेंटलमैन गेम। हुनैन भाई जरा आपकी तरफ आ जाऊं मैं, क्या जेंटलमैन पना इन्होंने दिखाया। कितनी दफा सचिन तेंदुलकर ने टंगली दे के मैगरा को गिराया था, जरा ये भी बता दो। कितनी दफा उसने बल्ला मारा शेन के सर पे, ये भी बता दो। तो भाई वो कह रहे रिकी पॉन्टिंग, ये जेंटलमैन गेम रहा कब? रिकी पॉन्टिंग ने हरभजन सिंह के साथ किया, तो वो आपने देखा है कि वो क्या किया? पॉन्टिंग जस्ट चार्ज टुवर्ड्स हिम, ही डिडंट टच हिम। और जो भज्जी ने वहां पे किया है, वो खुद एक सिख खड़ा है, वो खुद एक जज्बाती और अग्रेसिव है बाय नेचर। जैसे हमारे यहाँ शोएब अख्तर था, वो चांटा मारा था आईपीएल में। हाँ आईपीएल में उसने अपने प्लेयर को चांटा भी मारा, तो वो बाय नेचर अग्रेसिव है। वहां वो उसका बचपन आता है कि उसने बदतमीजी करी थी। अगर आप पूरी वीडियो देखें, लोग उसको रिलेट कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट रिलेटेबल। और पॉन्टिंग जस्ट चार्ज टुवर्ड्स हिम कि ये तुमने क्या किया है। उसने उसको टच नहीं किया, 1-2 गाली निकाली होगी, मगर जो भज्जी ने किया उससे पहले वो तो देखो आप, तो वो रिलेटेबल नहीं है, वो जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है एक सीन बनाने के लिए। मगर हुनैन से मेरा सवाल है, हुनैन भाई कल आप नहीं थे, ये इंसिडेंट हुआ इतना भयानक किस्म का, बेशर्मा किस्म का इंसिडेंट हुआ। मैंने तो बहुत कुछ बताया इसमें, कल फैसल को पट्टे डलने चाहिए कहाँ पे इनके, मगर आप क्या कहेंगे? जेंटलमैन गेम होता था यार, आप जाके 19 साल के बच्चे को टक्कर मार रहे हो। अच्छा खैर, सचिन की आपने बात की, सचिन तो इस तरह से तो नहीं करते थे। उन्होंने एक ही मुझे याद पड़ा है, जितना मुझे याद है, कि उन्होंने एक दफ़ा मैगरा की कंसंट्रेशन ख़राब करने के लिए मैगरा को गालियाँ देना शुरू कर दी थी। यस सही है, सचिन ने, हाँ मुंह से। और ड्रेविड या गंगुली साथ था, उसको बोला था देख अभी जो मैं करूंगा ना वो मैंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन घबराना नहीं। उसको बोला था, मतलब इट वाज प्री प्लान। हाँ कि सचिन ने उससे पहले बोला उसको, गंगुली को बोला या ड्रेविड था जो भी, उसको बोला कि यार अगर ये इसी तरह बॉलिंग करता रहा ना तो एंड में इसके फिगर्स होंगे 10 ओवर 28 रन और 3-4 विकेटें, हम ऐसे ही खड़े रह जाएंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने फिर उसको 2-3 सुनाई तो उसने बाउंसर की, उसने स्लैश किया, एक
थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से ये नैरूबी की बात कर रहे हैं उन्हें भाई, सारी जितनी उसके फील्डर के ऊपर से चली गई। उसके बाद वो लकी हो गए तेंदुलकर, उसके बाद और उसको देते रहे वो, तो उसकी लाइन से उसको हटा दिया मैकग्रेगर ने। फिर तेंदुलकर ने आगे और लेग साइड पे बढ़ के उसको मारे। गालिबन मिनी वर्ल्ड कप की बात है ना, जो मिनी वर्ल्ड कप एक इंट्रोड्यूस हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी की, मेरे ख्याल से 2000 की बात है, नैरूबी की, शायद युवराज ने डेब्यू किया था उस। मेरा यार देखो, तुमने इस पे मुझे डिटेल जवाब चाहिए मुझे तुमसे। अच्छा, तुम कल नहीं थे, मुझे चाहिए तुमसे डिटेल जवाब। ये बताओ, जो इसने हरकत की है आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हो? एक यार मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं रात को भी मुझे ख्याल आ रहा था कि यार ये कोहली जो भी इंसिडेंट हुआ है, मतलब मैं सोच रहा था इसका दिमाग अब कहाँ चला गया है। एक गेम जिसे जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, बॉलर अपना एग्रेशन भी दिखाता था, तो उसका एक पॉजिटिव तरीका होता था, एक चाहे वो करता था, बाउंसर मारता था, मतलब थ्रू योर गेम वो बताता था। सही है। ये जेंटलमैन्स गेम जिसे कहा जाता था, वो वहां पे तो कोई जेंटलपना रहा ही नहीं। जो तुमने ये हरकत कर दी, तुमने क्रिकेट की ही सिर्फ तजलील नहीं करी, अपनी तो करी, तुमने क्रिकेट की भी तजलील करी है यहाँ पे। खैर, अब मैं आपको पहले मैं बता दूं, वो सैम कॉर्नस्टार्स जो है वो आए थे, तो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि वो आए, उन्होंने शुरू में बहुत प्लेन मिस किए, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही था। तो उन्होंने फिर उसी वक्त अचानक से डिसाइड किया कि मैं अब मारता हूँ। सही है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं, ऑस्ट्रेलिया उसको लाया ही ये करने के लिए। एग्जैक्टली, दैट वाज देयर प्लान कि भाई आपने जो है ना बुमराह को अटैक करना है, क्योंकि हमने एक बंदा 3 टेस्ट मैच डाल के देख लिया, मैक्सवेनी, वो रोक के खेल रहा था कि बॉल पुराना करे और सी ऑफ करे बुमराह को, लेकिन वो काम नहीं किया, नहीं हुआ। तो अब तुमने अटैक करना है उसको, वो उसको लाए थे। और बाय द वे ये बता दूं, पता नहीं कितने लोगों ने बताया, जिन इस बीजीटी स्टार्ट होने से पहले जिन 2 ए टीम, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच हुआ था, जिसकी बेसिस पे पहले मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल जब नहीं थे अवेलेबल, तो उनकी जगह खेले थे देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल। बिल्कुल, तो उन्होंने 50s की थी, दोनों ने की थी। तो उसी मैच में कॉर्नस्टार्स ने सेंचुरी की थी ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से, ठीक है। तो वो इन फॉर्म भी था, सही, ठीक है। अभी रिसेंटली जो ये कॉर्नस्टार्स हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें अली रजा ने इसको बोल्ड किया था कॉर्नस्टार्स को, बड़ा था, आया वो आउट। सही है ना। तो वो उससे पहले वही अच्छा खेल रहा था, तो ये खेलने वाला अटैक करने वाला है। अब वो आया, उसने बुमराह को 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में किसी ने छक्का मारा, सही है, वो भी स्कूप पे, सही है, एक चौका, फिर दूसरे स्कूप पे चौका, फिर जो है स्कूप पे छक्का। जब आप स्कूप पे छक्का मार रहे हो, तो विराट कोहली पहले तो वो जब उससे नहीं लग रहा था तो वो हंस रहा था, आपने सही कहा। उसके बाद जब लग गया तो सब हिल गए ना, रैटल कर दिया उसने पूरी इंडियन टीम को। उसके बाद जब सिराज आया, सिराज को जब उसने अटैक किया, तो फिर कोहली गया उससे टक्कर। मियां है ना वो, मियां जी हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं था कि वो ऐसे चल के सामने आ रहा है, कोहली जाके टकरा गया। आप गौर से देखना, वो नीचे उसके ग्लव्स यूं ऐसे, ठीक है, तो कोहली जाके उसे टकराया और उसके कहने वाला था, मियां सीधा चलो, देख के चलो, रास्ते में चलो। उसके कहने का मतलब ये था, सीधा चलो मतलब ये नहीं कि तुम रास्ते में सीधा चलो और तुम क्या ग्लव्स कर रहे हो, उसका मतलब है बेटा कि किसको अटैक कर रहे हो, बेटा सीधा चलो, तमीज से खेलो। कोहली का बिहेवियर, जब वो जाके बॉल उठा रहे हैं ना, वो बाकायदा बिहेव ऐसे कर रहे हैं कि देखो अब मैं इसको सीधा करता हूँ, ऐसे बेसिकली इस मूवमेंट में चल के गया और टेढ़े जाके टक्कर मारने के बाद मैं कह रहा हूँ यार, हम तो अब क्रिकेटर भी नहीं है, हम तो सादे लोग हैं, मतलब तुम टक्कर मारने को घूरी जो कराई है ना, वो मुझे हैरत हो गई यार, तू अपनी क्या लेवल हो गया भाई। देखो, इस काम के लिए आपने कल सही कहा था कि इसके बाद टुच्चे नहीं है, हाँ, जो सही है। ये काम इसको सिराज से करवाना चाहिए था, बजाय इसके कि सिराज इससे करवाए, कि भाई तू इसको डिस्टर्ब कर, सही है, या किसी फील्डर को कहता, जायसवाल को कहता कि तू इसको कर, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए था। इसके टाइम पे जब ये यंग आया था, धोनी इसको इस तरह यूज करता था, इसको और सुरेश रैना को, कोहली को और रैना को इस तरह यूज करता था कि तुम डिस्टर्ब करो। सही, वो बात से कल बताया ना, उसने बोला होगा ना, उसने कहा जा खुद कर, उसने रेडी को बोला होगा ना, ज्यादा रन लिखा, चल पे चल, जा खुद कर, वो रन बन तो बना नहीं रहा। वो वही बात है ना, उनको उसी बात पे मगर मैं डाउट में हूँ कि कल भी कुछ हुआ है, मगर ये जो कोहली का रिएक्शन है ना, ये उसके सिर्फ छक्कों की वजह से नहीं था, वो ऑडियंस की भी बहुत कोहली को जो है ना बहुत थू कर रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा उनके साथ, कल तो ये तो इंसिडेंट मेरे ख्याल से 7वें 8वें ओवर में हो गया था ना। हाँ। कल जो उसको क्राउड ने जो रिएक्शन दिया है, वो तो इसके बाद दिया है। अच्छा, हाँ, क्राउड ने इसके बाद दिया है कि बाबर आजम वाला को तो असल में सब हैरान, इमाज जो हैरान है, आप जो हैरान हो, मैं हैरान हूँ, पूरा क्राउड वहाँ पे 80,000 लोग बॉक्सिंग डे पे आए हुए हैरान है कि इतना बड़ा दुनिया का बेहतरीन प्लेयर
एक नया ऑस्ट्रेलिया का बच्चा आया है, उसके साथ ये हरकत करने की उसको जरूरत क्या है? तुम्हारे तो बराबर का वो प्लेयर होना चाहिए, तुम उसके साथ करो। वाला क्या चीज थी बाबर आजम वाली, वो तो उसको अब उसको टीज कर रहे हैं ना सब, अब उसको टीज कर रहे हैं ना। एडिटिंग लग रही है यार, वो वीडियो एक्चुअली नहीं है। नहीं भाई, वो बाबर आजम लोग चिल्ला रहे हैं, उसको किसी ने ऑडियो बैठा दिया और वो खोली यूं 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 कर रहा है। मुझे ऑडियो वो डाउट लग रही है, एडिटिंग लग रही है मुझे। वो एडिटिंग तो हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी उसको क्राउड ने जो बू तो किया है ना, जब आउट होके वो जा रहा है, अभी जो आज जो आउट होके जो वो गया है, उसके बाद वो अंदर चला गया था, फिर उसको किसी ने ऊपर से गाली दी है, फिर वो वापस बाहर आया। नहीं, उसके अलावा भी ऑडियंस में भी एक बहुत चैंटिंग चल रही है, उस पे भी कोहली को बहुत ज्यादा चैंट कर रहे हैं। इज अ वाइट, वो क्या कह रहे हैं, कोहली इज अ वाइट डॉग, ऐसा कुछ शायद कह रहे हैं, पता नहीं व्हाट डज इट मीन। कमेंट में जाके देखा, मुझे समझ नहीं आया, हमें वो अंग्रेजी जोक समझ में नहीं आया भाई, क्योंकि वो इसका क्या मतलब है, बट वो उसको कुछ इज अ वाइट डॉग ऐसा कुछ कह रहे हैं। लेकिन भाई जब आपका एंड ऑफ द करियर करीब आता है ना, तो फिर यही होता है, बहुत सारे प्लेयर्स की मत मारी जाती है। तो इनकी जो है मत मारी गई है, रोहित शर्मा की भी और विराट कोहली की। मास भाई की बात सही है ना कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उनको समझ नहीं आ रहा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालूं। परफॉर्मेंस तो यार रोहित शर्मा की नहीं आ रही, विराट कोहली की तो फिर भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो है ना यार। पिछले वर्ल्ड कप में 3-4 सेंचुरीज उसने कर दी, 3 सेंचुरीज तो मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप में, 2024 के फाइनल में इसने कर दिया। अभी 2024 का तुम खुद बोल लो, फाइनल कितने मैचेस थे, 10-12 मैचेस थे, फाइनल में चला, फाइनल में कर दिया। मैं बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि एक रन बहुत रन ही नहीं आ रहे, फुल हॉट फॉर्म में नहीं, लेकिन रन्स तो आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे पर्थ में सेंचुरी कर दी पहले। दैट के विराट कोहली के रन्स आ गए। विराट कोहली के रन्स ये थे कि वो बाय दिस टाइम वो सचिन के रिकॉर्ड खत्म कर चुका होता, वो नहीं आ रहा उसके रन जो एक्सपेक्टेड है पूरा साल में। आप ये कह रहे हो T20 के 12 मैचेस में या 13 मैचेस में उसके एक मैच में रन आए, तो आप ये तो नहीं कह सकते कोहली के रन आ गए। लेकिन वो फाइनल था ना यार, जानू, लेकिन आप कोहली है यार। नहीं देखो, बड़े मैच का प्लेयर तो बड़े मैच का प्लेयर है ना यार, उस पर क्रिटिसाइज क्या होता था, फाइनल में नहीं चलता। बट नॉट अ वन मैच फाइनल में मैं आपको सिर्फ देखो, आपको रोहित शर्मा से कंपेयर करवाता हूँ। रोहित शर्मा, ये आप ऐसे कह लो कि जैसा इंसान डिजर्व करता है ना, उसको वही मिलता है। वो कोहली से पहले आया इंडिया की टीम में, T20 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। कोहली उसके बाद ODI वर्ल्ड कप भी जीत गया। कोहली की उसके बाद जब कोहली ODI वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद टेस्ट टीम में रोहित शर्मा को जगह मिली है। जब उसको जगह मिली है, उसके बाद धोनी रिटायर कर गया, विराट कोहली टेस्ट कैप्टन बन गया, इंडिया 4 साल नंबर 1 टीम रही है, ठीक है। रोहित शर्मा को फिर क्या मिला, 2024 का ही वर्ल्ड कप मिला, T20 का ही। मैं बार बार ये कहता हूँ, चाहे लोगों को जितना बुरा लगे, रोहित शर्मा T20 माइंडसेट से खेल रहा है पिछले 2-3 साल से, कि बस मैंने अटैक ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। सही है। आज आप आउट देख लो, 4 बॉलों का क्या आउट है, क्यों मारने जा रहे हो भाई तुम? नहीं, मगर आप कंपेयर कर रहे हो, चलो आप कर लो, मगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि कोहली के कुछ तो रन आ रहे हैं। कोहली की जो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, रोहित शर्मा की फ्रस्ट्रेशन तो नजर नहीं आ रही ना आपको, सही है। आपको नजर आ रही कोहली की फ्रस्ट्रेशन, सही है। बिहेवियर, एक्साइटमेंट, आउट होने पे एक होता है ना कि मैं जैसे जवान हूं, मैं मुझे तुम हल्का ना लो, मैं अभी भी उसी लेवल पे हूं, मैं अभी उसी लेवल का फिट हूं, हम चलो मान लेते हैं। लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी, आप मान लो इस बात को। कितने हो गए BGT के मैचेस? चौथा मैच है। चौथा मैच में मतलब है 7 इनिंग्स हो चुकी हैं। 7 इनिंग में क्या स्कोर है विराट कोहली का? 100 है। विराट कोहली का 100 है और एक आज 36 रन है, उसके अलावा 5 रन, 150 रन है। रोहित शर्मा के 50 भी नहीं है। मैं रोहित शर्मा की इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं, मैं आपको पॉइंट ही दे रहा हूं। यू कैन नॉट कंपेयर द सेम लेवल ऑफ प्लेयर, नहीं है ना। कोहली को, रोहित शर्मा को किंग शर्मा नहीं कहते, कोहली है वो यार। हिटमैन तो कहते हैं ना भाई, उससे एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो यहाँ रन करेगा, उसकी तो एक सेंचुरी नहीं। मैं तो मान रहा हूँ दोनों बराबर के प्लेयर नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी 9 सेंचुरीज है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 7 तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। रोहित शर्मा की तो 1 सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो तो बराबर रखते हैं ना हमारे 2 ग्रेट्स। मैं ये बता रहा हूँ, टेस्ट में ग्रेट है ही नहीं रोहित शर्मा। हाँ सही है, वाइड बॉल में ग्रेट है। फ्रस्ट्रेशन नजर कोहली की आ रही है ना, कोहली की नजर तो यार ये यार इस टाइम पे आके, इस एज में आके ना, प्लेयर थोड़ा सा वो कूल डाउन हो जाता है। उसने अभी तक वो किया ही नहीं, वही एनर्जी रखनी है उसको जो उसकी पहले एनर्जी थी, उसी तरह उसने लड़ना है, बड़ों से भी छोटों से भी। तो कितनी चलेगी वो बेकार चीज़ है। मास सही बोल रहा है कि वो अब उसका और बंदा कोई वो तो नहीं कर सकता। मैंने अगर बचाना था, अगर मैंने एज अ कोहली का फैन अगर मैंने डिफेंड करना था, मैं यही कह सकता हूँ, उसने उसको बोला भाई सीधा चल ले भाई तू, बस यही कह सकता हूँ। रैन भाई ये बात तो सारी आपने कर ली, बहस मुबाहिसा भी हो गया। इस सब की वजह क्या लग रही है आप लोगों को कि ये जो इस वक्त हाल हुआ है टीम इंडिया का? मतलब ये कि मैं एक पाकिस्तानी फ़ैन, पाकिस्तान का जो रिहायशी है, वो ये
एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया जो है वो कल अच्छा परफॉर्म करेगा जी, 311 रन है, 350 पौने 400 पे समेट देगा। मोराल इतना डाउन, टीम डाउन एंड आउट, कोई टीम नहीं लग रही। जो कुछ हो रहा है उस सब का तुम्हें असल वजह क्या लग रही है? नहीं, आप डाउन एंड आउट कैसे कर सकते हो? स्टार्ट उन्होंने अच्छा दिया था, जायसवाल सही चल रहा था, रोहित शर्मा को तो माइनस ही कर दो ना। मैं तो रोहित शर्मा को बैटिंग जबरदस्ती खिला रहा हूँ टीम में, वो तो परफॉर्म करे ना करे। ठीक है, मैच तो सही जा रहा था। केएल राहुल को बहुत अच्छी बॉल पड़ गई। सही है। आप ये नहीं कह सकते डाउन एंड आउट थे। आपको जायसवाल डाउन एंड आउट लग रहा था, 80 रन मार के गया। यार तुम जायसवाल पर आ गए ना, तुम जो परफॉर्मर है तुम उस पर आ गए। मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं वही, आप डाउन एंड आउट नहीं कह सकते ना। टीम जब उतरी है ग्राउंड में, मैंने आपसे कल क्या कहा टीम था? आपको टीम लग रही है? मैंने आपको कल क्या था, 400 प्लस स्कोर होगा। 400 आपने कहा नहीं यार लग नहीं रहा। वो खड़ा हो गया स्मिथ खड़ा हो गया, और कमिंस 49 बना गया। बिल्कुल बना गया। सही है, तो स्कोर तो उन्होंने बना दिया। 400 आपने कहा रन बनेंगे। हाँ, रन इंडिया के आते हैं रन। बात ये नहीं है, बात ये वो तो सही है जो आप ये बात कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये, जो टीम नहीं लग रही। जो पाकिस्तान में जो बहुत सपोर्टर है ना, विराट कोहली, हाँ विराट कोहली की, वो विराट कोहली की सपोर्ट की वजह से कल कह रहे थे, कल देखना ऑस्ट्रेलिया जो है 450 भी नहीं करता, 450 नहीं करता, बल्कि तुम देखना 400 भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया ने सुबह आके अगर 2 विकेट ले ली ना, तो ऑस्ट्रेलिया 400 भी नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया 400 कर चुका था और 1 विकेट भी नहीं गिरी थी। ऐसा ही है। और कमिंस ने जो रन किए हैं 49, इतने रोहित शर्मा के 4 इनिंग्स में भी नहीं है। क्यों हो रहा है? नहीं, आप जो कह रहे हो टीम ले, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो वो सिर्फ जो वजह है ना, वो आप वाली बात यहाँ वैलिड आती है कि सिर्फ इनको इस वक्त सुपरस्टार बनाने, इनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रगड़ा जा रहा है। बस अब तुम आए हो सही जगह पे, जहां मैं तुम्हें लेकर आना चाह रहा था फैसल भाई। जो ये टीम का असल हाल नजर आ रहा है ना उन्हें, मेरा मानना ये, जो मैं हमेशा से कहता हूं ना, अपनी छोटी सी चीज को भी ये बड़ा जो ये करके यार, ये तो मैं मान गया, ये तो मैं मान गया। इस बात पे माने, जरा ये भी बता दो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। जो ये मास कहते हैं ना कि ये अपनी छोटी सी चीज को बड़ा, देखो विराट कोहली है तो बड़ा प्लेयर, लेकिन ये पूरी सीरीज जो है ना वो चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया मीडिया उठा रहा था विराट कोहली, सारा कुछ विराट कोहली चल रहा है। ठीक है, इंडियन मीडिया भी उनके पीछे चल पड़ा। जैसे जब बाबर गया था अभी 3 ODIs के लिए, बाबर की फॉर्म हम कुछ नहीं है, लेकिन वो बाबर उनको पता है कहाँ से आए बॉल ज़्यादा है, इंडिया से 5 टाइम ज़्यादा है, पाकिस्तान से, तो विराट कर रहे थे। सही है। विराट और स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड कभी देखा है किसी ने गौर से? स्टीव स्मिथ ने आज 34th टेस्ट सेंचुरी मारी, मोस्ट सेंचुरीज ऑफ द लिस्ट में टॉप 10 में आ गया, और थर्ड क्विकेस्ट और टॉप 10 में आ गया। मतलब जो सचिन से, ब्रायन लारा से, रिकी पॉन्टिंग से, जैक कैलिस से, संगाकारा से, फिर यूनुस खान, और ये 34 पे 4-5 प्लेयर्स हैं, 36 पे जो रूट है, इस तरह 34 पे स्टीव स्मिथ है। विराट कोहली की मेरे ख्याल से 31-32 सेंचुरीज हैं, 2 सेंचुरीज पीछे उससे। हाँ। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में कंपेयर करो ना रिकॉर्ड दोनों का, विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरीज हैं 7, ठीक है, और इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज हैं 2, कितनी हो गई? 9 हो गई। स्टीव स्मिथ की टोटल सेंचुरीज हैं इंडिया के अगेंस्ट 11, राइट। ऑस्ट्रेलिया में है 8, इंडिया में है 3। सही है। उसकी 8 विराट कोहली की, ऑस्ट्रेलिया में 7, स्टीव स्मिथ की अपने मुल्क में 8। सही है। विराट कोहली की अपने मुल्क में 2, स्टीव स्मिथ की उनके मुल्क में 3। सही है। स्टीव स्मिथ दोनों जगह 1-1 सेंचुरी आ गई उससे। सही है। उसकी 9, इसकी 11, दोनों जगह 1-1 सेंचुरी वो आ गए। विराट कोहली के टोटल रन हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 50 इनिंग्स में 2204 रन है। सही है। ठीक है। स्टीव स्मिथ के 43 इनिंग्स में, उससे 7 इनिंग्स कम में 100 रन ज़्यादा हैं, 2306। सही है। विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एवरेज है 46। सही। स्टीव स्मिथ की एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट 62। माय गॉड। स्टीव स्मिथ की जबकि वो डाउन एंड आउट है, स्टीव स्मिथ वो उसका भी बहुत बैड लक चल रही है। जैसे वो खेलता है यूं करके, वैसे खेल नहीं रहा वो। तो भाई स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड दिखाओ ना। आप वो कह रहे विराट कोहली, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो कहेगा उनको तो चाहिए, लेकिन आप तो देखो ना, स्टीव स्मिथ तो आपके वाले से ज्यादा बेहतर जा रहा है, तो आप अपनी छोटी चीज को बड़ा दिखाते हो। ये तो होता है आया। और विनिंग कॉज में जरा बता दो, ये जब इतना डिटेल निकाली तो ये बता दो कि उसकी परफॉर्मेंस विनिंग कॉज में, विराट कोहली तो आपने बताया 6 लूजिंग कॉज में, एग्जैक्ट वो नंबर मैंने नहीं निकाला, अच्छी चीज आपने मुझे बताई। लेकिन विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया में 7 सेंचुरीज है, 1 विनिंग कॉज में, 6 लूजिंग कॉज में। और इंडिया में इंडिया में शायद दोनों जीती। एग्जैक्ट मैंने निकाला, 3 विनिंग कॉज में और 6 लूजिंग कॉज में।
और स्टीव स्मिथ की हमें आइडिया नहीं। स्टीव स्मिथ की जो 3 इंडिया में, वो तो लूजिंग 2017 में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था उसमें। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ की जो 8 सेंचुरीज है ना, उसमें से तो 6 विनिंग कॉज के अंदर है। और विराट कोहली की पहली आई है जो जायसवाल ने करा। ऑस्ट्रेलिया में भी तो स्मिथ सेकंड नंबर पे आ गया ना इन सेंचुरीज। हाँ, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको नंबर नहीं बता रहा विनिंग कॉज वाला, ये आपने अच्छा सवाल किया, ये चेक करना बाकी है। मैं ऐसे अंदाजन बता रहा हूँ, जब वो उसकी 7 में से 1 विनिंग कॉज में, तो स्टीव स्मिथ की 8 में से 6 होंगी, उल्टा कर लो, मैं वैसे कह रहा हूँ। ऐसे ही होगा। अच्छा, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ स्टीव स्मिथ की 34 आप कह रहे हो ना सेंचुरीज हैं, 34 टेस्ट सेंचुरीज होगी। पे आ गया विद ऑस्ट्रेलिया में रिकी पॉन्टिंग की 41 है, स्टीव स्मिथ की 34 नंबर 2 पे आ गया। सही कह रहे हो। और वहाँ तेंदुलकर का पता है, तेंदुलकर की कितनी है? तेंदुलकर की 51 या 52 है शायद। 51 है। 51 सेंचुरीज इन टेस्ट मैच। हाँ, 51 है। 51 और 49 ओडीआईज में, इस तरह से। तो हुनैन भाई, फिलहाल आप इस बात पे जो है यकीन ले आए। नंबर 2 पे जैक कैलिस है 45 से। भाई देखो, बात ये है कि देखो अवाम वहाँ पे क्या जवाब दे रही है इस वक्त। जो अवाम हमारी बैठी है, इंडियन अवाम ज़्यादा बैठी हुई है। हमने एक सवाल पोल छोड़ा था, उसमें हमने पूछा था कि ये जो कोहली ने शोल्डर मारा है, ये क्या डिजर्व करता है इसके लेवल ऑफ क्रिकेट को, इसके स्टैचर को, कि यार ये हरकत ये करे। तो लोगों ने देखो अभी भी जो है ना 71% कह रहे हैं कि हाँ कोहली की ये वाइब है, टोटली कोहली वाइब। वो कह रहे हैं कि लेजेंड को ये नहीं जेब देता, वो एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, ये मेरा ये आज एक पैगाम है पूरे ये जो कोहली के फैंस बने पड़ते हैं ना, कि कोहली से कहना अब स्टार्क बैटिंग करने आएगा ना, तो बल्कि वहां पे जब वो क्लासन आया था उसको मारता ना ठुड्डा, या अब ये हेड आएगा तो जरा उसको मारे, फिर पता चले ना जरा मुकाबला और टक्कर का सामने से क्या होता है। बच्चे पे 19 साल के तुमने जो जोर आजमाई की है, अपने जरा लेवल के प्लेयर के ऊपर जरा करना, फिर तुम्हें पता लगेगा। वो कोहली की इस हरकत के बाद बुमराह को आज एक शॉट पड़ा, बुमराह के हाथ में बॉल लगी, उन्होंने यूं करके यूं डराया और फिर वो रुक गए। तो आज तो ये लेवल जा चुका है। खैर, उस पे बंदा जितनी बात होनी थी। अगर फैसल भाई, ये जो सवाल अब मुझे नजर आ रहा है ना, किसका? इंडिया का। यार तुम जो है ना, तुम बहुत जल्दी वो मारते हो पलटी। नहीं, मैं पलटी नहीं मार रहा हूं। चैंपियन टीम इंडिया का सवाल। अच्छा, आपने कल वो देखा, ऑस्ट्रेलिया था चैंपियन टीम। हमने जो पिछले हफ्ते बात की थी कि हेड को अगर आउट करना है तो कहाँ बॉल करनी है? विकेट टू विकेट में। और 5-6 बॉलें लगी हैं सिर्फ आउट करने में। 7 बॉलें और आउट किया बुमराह ने उसको, विकेट टू विकेट बॉल करके बोल्ड किया। और आउट करने के बाद एक्सप्रेशन भी मजेदार था, वो तो आप लोगों ने बात की थी कल। खैर, वो असल में बुमराह का मैसेज भी आया था ना, क्या थैंक यू, तुम लोगों ने गाइडलाइन दे दी। लेकिन आप देखो ना, चैंपियन टीम ये होती है ना, हेड से गिरे तो स्मिथ में आके अटक गए। मतलब हेड ने छोड़ा 2 मैच में सेंचुरी करके, तो स्मिथ ने जहां से शुरू किया था वहीं पे आज इस दफा जाके पकड़ लिया। आज 140 कर दिया उसने। स्मिथ ने किसकी बात सुनी? स्मिथ ने किसकी बात सुनी? रिकी पॉन्टिंग की। उस दिन मैंने आपको बताया था, रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया कि बुमराह को आप कैसे खेलोगे, तो उसने बताया था कि मैं क्रीज से 2 कदम आगे निकल के खेलूंगा। उसने आप देख लो, स्मिथ ने जितने उसको शॉट्स खेलने की कोशिश की ना, विकेट से आगे निकल के खेल रहा है। बुमराह को लाइन खराब कर दी उसने। अच्छा, मैंने नहीं देखा। यार अब आ जाए इंडिया की बैटिंग पर, आ जाए थोड़ा सा। इंडिया के उस पर एक आज बहुत ही अजूबा किस्म का रनआउट भी हुआ है हुनैन भाई, अगर याद हो तो। या हुनैन भाई, पहले आप बताओ, आपने जो ये वो लगाया, थंबनेल लगाया, थंबनेल में आपने बोला है कि 2 बुड्ढे, वो जरा एक्सप्लेन कर दो, मुझे समझ नहीं आया। 2 बुड्ढे समझ नहीं आया? आपने जो थंबनेल बनाया वो थंबनेल पूरा एक्सप्लेन कर दो। मैंने आधी बात कर दी, आप थंबनेल पूरा एक्सप्लेन करो, आप क्या कहना चाहते हो? भाई मैंने आपको कहा 2 बुड्ढे, विराट कोहली और रोहित शर्मा हो गए, ठीक है? क्या कौन रहा है बुड्ढा? ये जायसवाल कह रहा है भाई। जायसवाल कह रहा है 2 बुड्ढे। हाँ, वो उसको नजर आ रहा है रोहित शर्मा जब से आया है हम कोई मैच नहीं जीत रहे, ठीक है, और टीम का बुरा हाल है, ठीक है, वो टीम की मारने। और आज तो वो ओपन पे चला गया भाई, एक सेट ओपनिंग पैर को छोड़ के, तो वहाँ वो कह रहा है कि ये बुड्ढा तो टीम की मार रहा है, और ये जो दूसरा बुड्ढा है वो मेरी मार रहा है, जिसने आज उसको रन आउट कराया। तो वो ये बात थी, एक को जो है वो बैटिंग नहीं आती, रोहित शर्मा को तो टेस्ट बैटिंग आती नहीं है, 63 रन है उनके हाईएस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और विराट कोहली को रनिंग नहीं आती। विराट कोहली ने कोई पहली दफ़ा ये नहीं किया, बहुत रन आउट कराए उन्होंने। अब उन्होंने मुझे ज़रा एक बात का जवाब दो, जो हरकत आज रन आउट के ऊपर हुई है, जिस तरह से कोहली ने मरवाया है जायसवाल को, ना तुमसे रन हो रहे हैं पूरी सीरीज में, सामने बंदा वो खेल रहा है जिसने मैच विनिंग नॉक पर्थ के अंदर खेली, अभी खेल रहा है अभी, हाँ, और अभी भी वो 80 पे खेल रहा है। 1 मिनट के लिए जायसवाल को कर दो कोहली की जगह पे, और कोहली को कर दो जायसवाल की जगह पे, मुझे बताओ होता क्या फिर? अच्छा, जो शॉट उसने खेला मिड ऑफ पे, हाँ, वो भागा, कोहली आगे बढ़ा, कमर मोड़ी, पीछे चला गया, अब वहां खड़ा हुआ जायसवाल और कोहली ने शॉट मारा है, क्या होता? और कोहली रन आउट हो जाता? नहीं, बताओ ना क्या होता इन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्या होता?
फिर ये होता है कि जायसवाल अपनी विकेट जो है वो सेक्रीफाइस कर देता। जायसवाल अपनी विकेट सेक्रीफाइस जो कर गया, जो कोहली ने नहीं अपनी विकेट दी, यह है तबाही की वजह कि तुम वहां ढीढ़ बन के खड़े रहे, तुमसे रन हो नहीं रहे, जो बंदा सेट है, जो खेल रहे 82 के ऊपर, तुमने कहा अबे तू खेल रहे 82 पे खेल भाई, मैं विराट कोहली हूं, मैं तो खड़ा रहूंगा, मैं तो ढीढ़ बन के मैं तो नहीं लूंगा, तुम आउट हो रहे हो तो आउट हो जाओ भाई। लेकिन विराट को ये बात हुई थी विराट कोहली, उसने जायसवाल ने बोला मेरे 82 रन थे, मुझे पहुंचने दो। विराट कोहली ने बोला मेरी 82 सेंचुरीज हैं। चल अच्छा भैया, जैसा आप कह रहे हो। तो फैसल भाई ये आप समझ नहीं रहे बातें। मेरा सवाल जो है ना, मेरा सवाल उन लोगों से है जो कि फैन है, जो कि क्रिकेट फैन है, वो लोग कहाँ छुप जाते हैं जब ये हरकत हुई। लोग कह रहे हैं कि बॉल वॉचिंग जो है ना, ये रनिंग के दौरान बॉल वॉचिंग इज अ क्राइम, राइट। जब आप बैटिंग कर रहे हो, रनर बने हो ना, तो बॉल वॉचिंग इज अ क्राइम। क्रिकेट में मशहूर है ये बात कि आप बॉल वॉचिंग करो, आपको पता है डेंजर एंड किसका है। सही है, जायसवाल का डेंजर एंड है ना। जायसवाल, आप कोहली ने आंखें बंद करके भागना है क्योंकि मेरा डेंजर एंड नहीं है, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। सही है, जायसवाल ने पहुंचना है, जायसवाल पहुंच गया। अब जो अवाम है, इंडियन अवाम, कोहली के फैंस, सब इनको क्या करना चाहिए भाई? एक दोस्त है, एक गर्लफ्रेंड है, चूज कर लो कौन क्या होना है। तो ये अवाम कुछ क्यों नहीं कह रही, शोर क्यों नहीं किया, कोई मीम्स नहीं बन रहे, कोई गालियां नहीं दे रहा, वाई? ये वो हो रहा है किल मैरी हुकअप, वैसा हो रहा है। आप बताओ, करण जौहर शुरू हो गया इधर। एक दोस्त है, दोस्त है जायसवाल, कोहली है गर्लफ्रेंड, सही है। वो कहते हैं ना सफेद तो काले बाल वाली आती है, तो सफेद बाल वाली बीवी तो शुरू में 4 रन बना के चली गई। तो भाई जब कोहली गर्लफ्रेंड है ना, कि कोहली को बुरा नहीं कह सकते, वो नाराज होगा, उसको मनाना मुश्किल हो जाएगा। जायसवाल तो दोस्त है, मान जाएगा यार, मना लेंगे, डूड कोई मसला नहीं है यार, हो जाता है। चल खैर हो गई यार, ये पॉइंट है कि यार आप लोग ने क्यों नहीं दे रहे कोहली को गालियां? आप जितने बड़े फैन हो, गलती तो कोहली की है ना, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई बात ही नहीं उछाल रहा है इस बात। मैंने जब भी तो ये दबा दो, जब भी तो मैंने फैसल भाई ये पॉइंट लिया कि अगर बिल्कुल अपोजिट कर दो, कोहली खेल रहा है 82 पे, जायसवाल खड़ा हुआ है यहाँ पे 35 रन पे, नाकिस 35 रनों के ऊपर, और वो ये वापस हो जाता। जायसवाल 100 पे भी खड़ा है, चलो जायसवाल 100 पे भी खड़ा है, सही है, 100 पे भी खड़ा है, वो अपनी विकेट थ्रो करेगा क्योंकि कोहली है आगे भाई। वो उसने कहा ना, क्योंकि मेरी 82 सेंचुरीज है। तो ये है वजह तबाही की। रोहित शर्मा, तुम खेल लो 6 नंबर पे, तुम्हारा सबसे टॉप बैट्समैन इस वक्त सीरीज के अंदर केएल राहुल, तुमने उसका नंबर हिला दिया। क्यों? क्योंकि तुमसे बैटिंग नहीं हो रही, तुम्हें अपना नंबर चेंज करना है, तुम्हें ऊपर आना है, तो तुमने केएल राहुल को हमेशा की तरह बली का बकरा बना दिया। यह है वजह जो आज इंडिया 165 for 5 पे खड़ा हुआ है। दीज टू आर द रीजंस। अगर प्लेयर्स को तुम बड़ा बना दोगे गेम से, तो नताइज तुम्हारे ऐसे आएंगे। दिस इज माय पॉइंट। बहुत बाबर आजम, बहुत अच्छी बात की आपने। आगे चले, जबरदस्त, आगे चलिए। आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया, आगे चलो ना, बस ये 2 ही हैं। मैं तो आपको कंक्लूजन बता दिया। ये जो रोना पीटना सब कर रहे हैं ना, 2023 से बोल रहे हो, 1 साल हो गया आपको। मैं तो बता रहा हूं कि वजह क्या है, 2023 के हारने की वजह क्या है, 2024 का वर्ल्ड कप वो कमबख्ती आई थी बुमराह की, पता नहीं क्यों इनको ऐसे नसीब में था जो मिल गया, वरना तो वो जिल्लत होनी थी। मेरी सेमीफाइनल की, वो पहले सेमीफाइनल से पहले की, एक रात पहले की वीडियो निकाल के देख लो, जिसमें मैं फैसल के साथ बैठा हुआ ये कह रहा हूं कि तुम देखना फैसल, ये सेमीफाइनल और फाइनल में से किसी एक मैच में ऐसा नेस्टी और सेल्फिश 50 करेगा कि पूरा इंडिया थू करेगा। हुआ एग्जैक्टली वही, उसने वही सेल्फिश 50 किया बीच में बुमराह। यार ये आज तुम आ जाओ मैदान में मेरे भाई, तुम आज फिर बुमराह आ गया। बुमराह ने कहा नहीं हमारी गर्लफ्रेंड है, वही फैसल वाली बात है, इसको थोड़ी ना बदनाम होने देंगे, हमारी लैला है भाई, ये इसको नहीं नाराज कर सकते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल की तुम बात करते हो, आज मैं तुम्हें नहीं आगे बढ़ यार, अब हो गई क्रिकेट बढ़ गया, एमसीजी का मैच बढ़ गया यार, वहां लोग आस लगाए हुए बैठे हुए थे, यहाँ दुआएं कर रहे थे पाकिस्तान, वहां पाकिस्तानियों ने भी नाउम्मीद कर दिया उनको, और एमसीजी के अंदर जो उनके कोहली ने, जो उनके मास्टर ने, उनकी किंग ने, उनकी लैला ने जो कर दिया है काम, वो सबके सामने भाई। इसको नाम चेंज करो, कोहली ने किंग नहीं रहा, ये लैला हो गई है अब। हाँ, लैला है, ये लैला है अब। आपने फिर बात की ना वो वहाँ वेस्ट इंडीज वाले फाइनल की, 2024 के फाइनल की बात की कि वो सेल्फिश 50 था, तो मैं आपको बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूँ, आज मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो ये कि उसने, आप खुद ही कहते हो हमेशा फाइनल में रन नहीं करता, सही है, ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में रन करता है, फाइनल में 0 कर देता है, नॉकआउट में। यहाँ पूरे टूर्नामेंट में 0 कर रहा है, फाइनल में रन कर दिए, ठीक है, आप सेल्फिश। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली सेम अपॉर्चुनिटी 2 साल पहले इसी ग्राउंड में जिसमें ये टेस्ट मैच हो रहा है बाबर को मिली थी। T20 का ही फॉर्मेट था, पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल था, सही है, और 80 रन पे पहुंच गए थे। वहां कोहली ने
170 तक पहुंचा दिया उनको। यहाँ बाबर ने 150 तक ही पहुंचाना था एमसीजी की पिच पे, लेकिन बाबर 80 के स्कोर पे 30-35 रन बना के आउट हो गए और बहुत ही भद्दा किस्म का आउट हुए। वहां बाबर अपने सेल्फिश 50 ही कर देते, जैसे आप कोहली का कह रहे हो ना, तो वो मैच पाकिस्तान के हाथ में था। तो कभी कभार सेल्फिश इनिंग्स भी काम दे देती है अगर मैच फाइनल हो। सही है, तो वो इतनी बुरी इनिंग नहीं थी जितना आप बना रहे हो उसको। आज का बताओ ना। ठीक है, उन्हें में थोड़े से जज्बाती हो गए। अच्छा, मैं जज्बाती हो गया, जज्बाती हो गए, वो लेके आगे चला। अब आप यूं देखो ना, आपने कह दी सेल्फिशनेस से उन्हें भी आवाज आ रही होगी, सेल्फिश लेके वो आगे चला, तो वो सेल्फिश थी उसके अंदर सेल्फिशनेस। आज बताओ क्या हुआ? आज क्या हुआ? देखो आज क्या हुआ, मैं आपको देखो, हाल ये नहीं है कि मैं उस दिन उसको डिफेंड कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको सही बताता हूँ क्या हुआ। आज भी डिफेंड कर रहा हूँ? नहीं, देखो आपको मैंने थोड़ा मैं पता नहीं क्यों, मैं जितना कंपेयर नहीं करना चाहता ना, मैं उतना बार बार। और अभी भी उन्होंने बहुत बेतुकी की बात की, बाबर की एग्जांपल लेके आएंगे यहाँ बात नहीं, मैं सीरियसली बात इंडिया की एमसीजी की हो रही है, बेकार बात नहीं करूंगा। माज भाई बोलो, आपको याद है बाबर लेग साइड पे ऐसे कैच आउट हो रहा था, तो मैं आपको कह रहा था यार इसका माइंड जो है ना वो अभी गेम में नहीं है, कैप्टनसी की तरफ है। ठीक है, ये तो शादी कहते थे। हाँ, शादी हो गई, कैप्टनसी हो गई, दोनों चीजें हो गई। दूसरी निशानी ये होती है कि बैट्समैन का जब माइंड गेम में नहीं होता ना, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बॉल वॉचिंग करता है। सही है, वो यही करता है। आप सिंपली, आपको पता है शॉट उसने खेला है, यहाँ पे फील्डर ही होगा ना, आप देखोगे ही नहीं, आप सीधा उसको आप अंदाजा करोगे उसने किस स्पीड से शॉट खेला है और उसको नो कर दोगे, वो भागेगा ही नहीं, या भाग रहा होगा रुक जाएगा। सही है, वहां पे वो बॉल वॉचिंग कर रहा है। उसका मतलब है कि उसका माइंड गेम में नहीं है, उसका माइंड है अभी नॉन स्ट्राइकर पे, उसको स्विच ऑफ होना चाहिए, लेकिन उसका माइंड है अपनी बैटिंग में, कि मैं जब बैटिंग पे जाऊंगा, क्योंकि उसको वो है ना कि मैंने निक करके आउट नहीं होना। सही है, वो इवेंचुअली निक करके आउट हुआ। मतलब इतना फाइन मार्जिन होता है, चाहे आप इतने बड़े प्लेयर भी हो, लेकिन इतना फाइन मार्जिन होता है कि जिस वक्त पे आपको स्विच ऑफ होना चाहिए था, सामने वाले की बैटिंग चल रही है, आप उस वक्त स्विच ऑन करके बैठे हो कि मेरी बैटिंग के वक्त क्या होगा, और इवेंचुअली हुआ ये कि उसको रन आउट कराया और खुद भी आउट हो गया, अगले ओवर में आउट हो गया। तो इसीलिए मैंने आज आपको बोला कि आप टाइटल डालें सेल्फिश रोहित एंड विराट, दोनों ने आज सेल्फिश हरकत की है। सही, मैं एग्री करूंगा आपकी बात से, सेल्फिश हरकत की है, लेकिन नुकसान कौन उठा रहा है? इंडिया, टीम इंडिया। नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है, कि पाकिस्तान के पास मोटिवेशन ही नहीं है परफॉर्म करने की। हाँ, कि ये आते, ये खेलते तो हम इनको मारते, या ये हमें मारते, कुछ मुकाबला होता। खैर, अब तो आपको पता है बहुत ही उड़ती कैलकुलेशन से पाकिस्तान भी पहुंच रहा था WTC फाइनल में। यार हंस रहा है यार, ये आदमी। वो टेबल मास को मत दिखाना, वो मास को देखा नहीं, ये बना देगा टेबल। अच्छा, कल रात को मुझे ऐसे ख्याल आ रहा था कि यार कुछ ऐसी अनहोनी भी तो हो सकती है कि पाकिस्तान जो है ना नहीं पहुंच रहा है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 मार दे, इंडिया यहाँ पे हार जाए, नहीं अगले दोनों इंडिया यहाँ पे हार जाए या ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार जाए, उनमें से तो कोई एक ही पहुंचेगा ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को मार दिया ना, तो पाकिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 52.3 और साउथ अफ्रीका के फिर भी होंगे 52.7। साउथ अफ्रीका फिर भी आगे। एक साउथ अफ्रीका को ओवर रेट स्लो करनी है कि उनका एक पॉइंट कटे तो फिर पाकिस्तान जाए। तो इन्होंने सारा प्लान बना लिया था। ये लोग फोन भी लेके गए थे कि वहां पे जाके उसको मार्को जेनसन को बोले कि यार तुम्हारी दादी का फोन है, बात करो, ताकि उन लेट हो जाए, ताकि तुम्हारी दादी अबे उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो बात नहीं करता, वो मार्को जेनसन मोहम्मद जेनसन थोड़ी है, वो दादी का जवाब देगा। तो उन्होंने बंदा भी सबसे लंबा चुना था कि ये झुक के फोन लेगा तो टाइम भी लगेगा। यार आज पूरा गेम बना दिया था यार, ये लोग क्या करते हैं हमारे वाले यार। आ जाओ भाई अपने वालों पे आप जरा सीने चढ़ा लो। इंडिया में भी जाते हैं, लेकिन हमारे वाले क्या करते हैं पूरा गेम बना के यार। नहीं, गेम तो बड़ा अच्छा बनाया। देखो दाद देनी पड़ेगी तुम्हें बॉस की, जो बॉस ने बॉस पन्ना दिखाया है, बड़ी अच्छी नहीं खेल के गया। बांग्लादेश शान महसूस स्लो हो गया। बांग्लादेश में आप उसको कहते थे यार उसको दाद देनी पड़ेगी, नीचे जो खड़ा हो जाता था मेहदी हसन मेरा, मेहदी हसन खड़ा हो जाता, यहाँ पे बॉस खड़ा हो गया। अब ये तो नया है ना यार, अब इसका तो पता ही नहीं है ना कि क्या कर रहा है क्या नहीं। इसका पता था अगर ध्यान देते तो। अंडर 19 पे जाते नहीं, अभी जो आपने जो तीसरा ODI खेला है उसमें एंड में इसने 31 रन बनाए। अगर ध्यान देते ये पोटेंशियल वाला प्लेयर है। नहीं वैसे अपना हुनैन, मुझे लगता है शान मसूद थोड़ा स्लो रहा। आई थिंक वो जो एक नजर आ रहा था कि टेलेंडर के साथ ये खड़ा है और ये ऐसे खेल रहा है, वहां जो एक आपको जरा से दिखाने देना, अपना दिमाग दिखाना था कप्तानी वाला, वो थोड़ा लेट दिखाया उसने। जैसे साइम अयूब को लेकर आया, आमिर जमाल 8 ओवर 2 आउट करके बैठा हुआ है, तुम अब्बास को बॉल दे रहे हो यार। तुम लोग भी ना, तुम लोग को मैं पहले मैच अब्बास को खिलाई। अच्छा, मुझे लगा मैंने कोई गलत बात कर दी। अब्बास का नाम लेते ही अपना सर पकड़ लेते। 124 रसल भाई,
At times you never know. अबे 24 At times it bounce a bit, at times it keeps bit low. नहीं, मगर आपके पास यार, आप उसको खिला लो, दूसरे को लेके गए हुए हो, आप स्पिनर खिला देते यार। नुमान भाई ना चाहते थे। तो भाई आप वैरायटी दी है पाकिस्तान ने, भागते हुए स्पिन करा रहा है अब्बास, आपको क्या मसला है? नहीं देखो, गलत बात नहीं करो। अब्बास भाई की लाइन और लेंथ, जो वो जो बॉल उन्होंने 3 दफा कराई है, मैं बताऊं, एक बॉल है, याद हो, एक बॉल है जो उन्होंने 3 दफा कराई है। वो बॉल क्या है, वो मिडिल पे पिच होती है और यूं निकलती है शाये करके लेग स्टंप से कि रिजवान डाइव मारता है और बाय का चौका हो जाता है। वो बॉल उसने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा कराई है। वो बॉल वहीं से वाइड हुआ है, वो बाहर कटा है, रिजवान ने डाइव मारी है, पकड़ी नहीं गई, 4। फिर उसने बॉल कराई कुछ 1-2 ओवर बाद, फिर वहीं मिडिल स्टंप से बॉल करा, वो गया। अगर अब्बास भाई ये बॉल फॉल्ट किसकी है? ऑफ स्टंप के बाहर से करेंगे, फॉल्ट किसकी है जो चौका हो रहा था? वो रिजवान की फॉल्ट है, क्योंकि वो बॉल नहीं पकड़ पा। क्यों है? क्यों रिजवान की फॉल्ट क्यों है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बॉल स्लो आएगा। नहीं, बॉल स्लो आ रहा है, इतना स्लो आ रहा है कि ये जब बॉल ये उठ के जा रहा है तो रिजवान भाई पहले हो जाएंगे यार, ये तो आदमी इधर पकड़ लेते हैं। हाँ, मगर वो बॉल, ये बड़ा स्विंग हो रहा है यार। वो बॉल देखो, अगर अब्बास भाई का कोई हाथ ले जाके जरा सा यहाँ से यहाँ ले आए ना, और बोले अब्बास भाई यहाँ से कर दो जरा एक बॉल ना, यहाँ से, ठंडों में जाएगा वो बॉल सीधा। जब यहाँ, अबे ऐसे थोड़ी है, आप यहाँ लगोगे तो बॉल बाहर जाने लगेगी, ये थोड़ी है। वो एंगल से बना रहे हैं, वो विकेट के दूर होकर बॉल करनी होगी। खैर वो बहुत लंबा डिस्कशन है। आप अंदर का बॉलर बोला, वो बंदा मिला जो हैम्पशायर में इनकी पेस बढ़ा रहा था। हाँ, वेल्च नाम है। कुछ और ही बड़ा है। और वो इंजेक्शन रह गया, वो जो लगता है ना उनके, वो शायद वहाँ वेल्च के बैग में रह गया। भाई यार, इसको खिलाना बहुत बड़ी स्टुपिडिटी थी। और आप स्पिनर नहीं खिलाया यार, मेरे को तो उससे उलझन हो रही है। नुमान को खिलाना चाहिए, 200 ओवर निकाल देते। तो वहां पे शान भाई थोड़ा सा स्लो रहे। सलमान अली आगा या साइम अयूब को जैसे वो लाए, देखो ना, साइम ने दूसरे ओवर में आउट कर लिया। आमिर जमाल तंदुरुस्त, तवाना, फ्रेश बैठा हुआ है, मुझे बॉल दो, मुझे बॉल दो, मुझे बॉल दो। वो लगता है यार उसको सबसे कम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आमिर जमाल के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बहुत है। सही कह रहा हूं, मैं एग्री। डाटा भी बहुत है और पोटेंशियल भी बहुत है, आग भरी है उसके अंदर, और उसको कम यूटिलाइज कर रहे हैं यार। मुझे लगता है इनको है ना एक न्यूमरोलॉजिस्ट की और जो है ना एनालिस्ट की बहुत ज़रूरत है। इनका एनालिस्ट सही नहीं है। पाकिस्तान को हमेशा, मैंने आपको बताया था, एम नाम जिस प्लेयर का होगा ना वो परेशान करेगा। MS धोनी, माइक हसी, न्यूजीलैंड का मार्क चैपमैन, और अभी आ गया मार्करम। सही है, उसने कल से वही रन किया जा रहा था। उसने 211 पाकिस्तान ने किया, 213 तक पे वो आउट हुआ है। 2 रन की लीड ले ली थी उसने, ठीक है। फिर बॉश साहब आए, बॉश साहब ने अपनी बुचरिंग की है सारी। उसके लिए ये था कि उसके लिए आप तैयारी नहीं थे, आपने तैयारी नहीं की थी। जिनकी तैयारी की थी उनको आपने बॉलिंग करा ली। ये उधर मैं आपको कह रहा हूँ, मार्करम के लिए उनको न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत है, और यहाँ पे एनालिस्ट की जरूरत है कि भाई ये कोई इनको बताया कि यार ये पोटेंशियली, ये पता है ये बॉश जो है वो मुझे तो बहुत पोटेंशियली बहुत अच्छा ऑलराउंडर लग रहा है, जिस तरह से उसने बैटिंग की और जैसे उसने बॉलिंग की है। भाई 14,000 रन है, 14,000। शेरी कह रहा है कि भाई खबर ये है, अजहर और असद की वजह से खिलाया जा रहा है, उन्होंने सेलेक्ट किया और वो कह रहे हैं कि इसको खिलाना लाजमी है। अच्छा, पिछले 3 साल में तो नहीं था अब्बास को। अबे असद और अजहर आ गए ना। हाँ, तो वो कह रहे हैं उसको खबर ये सेलेक्ट करना लाजमी है। सच शफीक तो काफी टाइम से सेलेक्टर थे। अजहर अली अब आए, तब तो नहीं आए थे अब्बास। नहीं यार, देखो डिसीजन बुरा नहीं, तुम ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। नहीं अबे क्या बात कर रहा है वो, वही बात, तुम्हारी पुराने चावलों को क्यों खड़ा के ला रहे हो यार? अफसर डर, अगर सेकंड इनिंग में इसने 5 आउट कर दिया ना, फिर तो क्या मुंह दिखाएगा? पेस नहीं है ना, बेकार है। आप फर्क बस, असल में इन्होंने वे किया ना, मीर हमजा को और अब्बास को, किन दोनों में से किसको खिलाया, फर्क ज्यादा नहीं है पेस का। मीर हमजा की भी ज्यादा पेस नहीं है। मीर हमजा जवान, लेफ्ट वो भी इतना जवान नहीं रहा, अब खैर 30 अब अभी होगा। नहीं 28 अच्छा लेफ्ट आर्म, लेकिन फर्क ये, मीर हमजा सिर्फ और सिर्फ जो है ना न्यू बॉल बॉलर है। नया बॉल होगा वो विकेट आपको 2-3 निकाल देगा। अब्बास का ये है कि वो पुरानी बॉल से भी चांस रहता है विकेट लेने का। कंप्लीट बॉलर, बस वो सिर्फ जरा सा जोर नहीं लग रहा, कमर में जरा सा समझ नहीं रहा यार। ये कोई चक्कर है, एक्सपीरियंस बॉलर बोलो, कंप्लीट बॉलर क्यों बोल रहे हो? बस ये वजह है कि नुमान और आपने जो उनको खिलाया था ना साजिद, देखो मैं आप मजाक समझ रहे हो। मीर हमजा और नुमान की जगह 2 in 1 खिलाया अब्बास इन्होंने। आप लोग मजाक समझ रहे हो। देखो नुमान अली नहीं है तो भाग भाग के साउथ अफ्रीका लगेगा कि ये स्पिन करा रहा है, सही। मीर हमजा नहीं है तो भाग भाग की थोड़ी स्विंग करा देगा। इतना लेट क्यों समझा तू? पता नहीं क्या भाईजान, आप ये समझो, इन्होंने अब्बास को जो खिलाने की वजह है ना कि वो कह रहे हैं कि यार हमने नुमान और उसको खिलाया था वहां पे पाकिस्तान में, और वो स्पिनर्स थे, वो एक्सपीरियंस से जीत गए हम। तो यहाँ एक्सपीरियंस ले फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट पिचेस होती हैं साउथ अफ्रीका में, बहुत स्विंग करेगी बॉल,
वो इसलिए खिला रहे हैं गधे के बच्चे को। अबे फैसल मुझे भाई मैं तो शहरी बट का सवाल लो, क्या कह रहे हैं ये? ऐसे भाई सेंचुरियन में आज तक 16 विकेट्स हैं, आज साइम की 17, तो कोई फायदा नहीं। मीर हमजा की जगह थी जो अब्बास ने को खिलाया। सेंचुरियन में आज तक 16 विकेट्स हैं, यानी कि 16 विकेटें गिर चुकी हैं ना। आज साइम की गिरी तो 17 हो गई। नहीं ना, क्या कह रहा है ये? 10 तो आज गिरी थी, 5 3 8 10 11 विकेटें गिरी हैं आज तो। क्या तुम बात कर रहे हो? अजीब सी बात कर रहे हो। और कल 13 गिरी थी। हाँ, तो ये तुम्हारी बात समझ में आई, मगर मैं यार रिकॉर्ड समझ नहीं आई शहरी पाकिस्तान इसने बड़ी अच्छी बात की। कैसे जानते हैं काशिफ अली को डेब्यू करा देते हैं ये मूसा, इसे बहुत अच्छी फॉर्म में, ये काने काशी की बात कर रहा है। मास काशिफ अली को डेब्यू करा देते हैं, ये मूसा इससे बहुत अच्छी फॉर्म में है। मूसा कौन है? मूसा जो 2018-19 में आया था, जब बॉन्टिंग ने कहा था कच्चा तोड़ के ले आया पाकिस्तान। काशिफ अली को डेब्यू करा देते हैं। काशिफ, ओ मोहम्मद अली की बात कर रहे हो, काशिफ अली की बात कर रहे हो? मैं तो काशिफ का समझ रहा हूँ उसको। नहीं। मैं तो काशी अपने काशी को नहीं किसी और की बात कर रहा है। खैर मैं आपको यहाँ पे जरा सा फैक्ट दे दूं, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा है, आपको क्या लग रहा है मैच किस तरफ जा रहा है? 3 आउट हैं, 2 रन पीछे हैं, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? भाई मुझे तो लग रहा है, मैंने कल का स्कोर कार्ड देखा, आज का देखा, थोड़ा सा कल मैच देखा, थोड़ा सा आज देखा। हाँ। स्कोर कार्ड से पता चल रहा है जितने दी कोती उत्ते आन खलोती। उत्ते आन खलोती मतलब आपने साउथ अफ्रीका ने आज दिन शुरू किया, कितने रन थे? 82 पे 3 आउट। हाँ। आपने दिन खत्म किया कितने थे? 88 पे 3 आउट। 88 पे 3 आउट। साउथ अफ्रीका ने आपको जब मार्करम आउट हुआ 8 रन पे, सॉरी 213 पे, जब 8वीं विकेट मार्करम की जब गिरी है, साउथ अफ्रीका की 2 रन की लीड हुई थी उस वक्त से, 2 विकेट्स बाकी थी। वहां से साउथ अफ्रीका ने की 90 की लीड। अब आपने 90 की वो लीड उतारने के लिए जब बैटिंग की, आपकी 3 विकेट्स गिर गई और कितनी आपकी लीड बाकी रह गई? वही 2 रन। तो जिथे दी कोती उत्ते आन खलोती। उत्ते आन खलोती। हुनैन भाई ने बता दिया, घूम फिर के वहीं हैं। कब तक खैर मनाएंगे? हुनैन भाई सेंचुरियन का आपको मैं रिकॉर्ड बता दूं, the lowest total ever defended at Centurion is 247. That means you have to score 350 more runs to get there. नहीं पाकिस्तान 200 भी बना ले तो बहुत है। But the lowest टोटल या लीड चढ़ाने नहीं, मतलब जीतने के लिए बहुत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत है। क्योंकि देखो यार 200 बना ले, 200 और बनाए ना। हाँ 200 और बनाए ना, 200 और बनाए, मतलब ठीक है। बट दैट इज नॉट डिफेंडेबल ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको लोएस्ट टोटल बता दिया कि क्या है जो वहां डिफेंड हो चुका है। 247 से नीचे जो भी आज से पहले सेंचुरियन में आया है ना, वो बन गया है। लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ 247। दैट इज 247 भी ज्यादा बना। लेकिन मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, मतलब हो सकता है फिर पाकिस्तान 200 करके उनको आउट कर दे तो वो 200 हो जाएगा। तो उसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा ना आपको। हाँ, तो वो सेंचुरियन का रिकॉर्ड आपको ब्रेक करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मेरे कहने का मकसद ये है, इसके लिए पहले 200 तो बनाए। नहीं फातिहा पढ़ लो। क्यों बाबर आजम बना के 150? तो यार तुम बॉल देख रहे हो, कामरान गुलाम जिस बॉल पे आउट हुआ है वो साला 6.5 फीट का आगे वो बॉल मार रहा है, फिर 7 फीट का आ जाता है, 7.5 फीट का मेरा आपसे एक बॉल पड़ के कहां से कहां उठ रहा है। तो बॉल खेलना आसान नहीं है उस विकेट पे, सेंचुरियन पे। हालांकि बैटिंग विकेट होता है वहां का, मगर इस बार थोड़ा मौसम है उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा बॉलर्स को ज्यादा एडवांटेज। आज तुम देखो ना, कामरान गुलाम जिस बॉल पे आउट हुआ है, बहुत जरा सी पीछे थी, बड़ा खूबसूरत उसने मार दिया कवर पे, बड़े दिल से खेल रहा था। बॉल जरा सा उसने लेंथ चेंज की है, जरा सा उसने आगे गाया बॉल, उसको लगा कि डिफेंडेबल है, वो फ्रंट फुट पे गया बॉल रोकने के लिए कामरान गुलाम, वो बॉल पड़ के यहां लगा है। माज भाई आप नहीं बोल रहे, चले मैं बोल देता हूँ। बोले। देखें, एक तो मासूमाना सवाल है, जब पहली इनिंग में गुलाम चल सकते हैं तो दूसरी इनिंग में किंग क्यों नहीं? सही है, ठीक है, सवाल पूरा हो गया या नहीं है? दूसरी बात ये कि भाई बाबर आजम की कोई भी विनिंग टेस्ट सेंचुरी जो है ना अवे में नहीं है, ठीक है, दे दें तुम्हें। तो बाबर की अगर सेंचुरी आती है तो उसकी पहली साउथ अफ्रीका में सेंचुरी होगी और वो भी विनिंग कॉज में होगी। जैसे विराट कोहली की इस टूर में इतने साल बाद, 14 साल बाद जाके ऑस्ट्रेलिया में कोई विनिंग सेंचुरी आई है। सही है, ठीक है, तो बाबर की भी अगर आ गए उसके 100 रन, तो बाकी के 100 तो जो 6 बाकी और हैं वो मिलके बना लेंगे। सही है। 200 रन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे वो बताओ। आपको लग रहा है या आपने बोल दिया फातिहा पढ़ लो, मैं उसी को फाइनल समझूं? टोपी है आपकी जेब में? टोपी है, निकालें, सर पे लगाएं, आओ दुआ करो। या अल्लाह रब्बुल आलमीन सुलेमानी बाबर की इज्जत रखना, पाकिस्तान की इज्जत रखना, और हम ये चाहते हैं कि बाबर 100 कर दे, नैन भाई की दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए और पाकिस्तान को कामयाबी से हमकनार करे। आमीन आमीन। नैन भाई यही एक हलता इसका। मुझे विकेट से कोई उम्मीद नहीं है,
जैसा विकेट ये बिहेव कर रहे हैं और बाबर आजम जिस फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा कि उनैन भाई की कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बाकी अल्लाह करने वाला है। वो क्या कहते हैं सकलैन भाई, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम। नहीं, एक बात तो ये है कि एक तरीका तो ये है, देखो एक चौरंगी होती है उसमें से 4 रास्ते पहुंचते, एक रास्ता नहीं पहुंचता। मैंने आपको एक रास्ता बताया। बाबर आजम की सेंचुरी होगी, दूसरा नहीं। बाबर आजम आउट हो जाते इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैच खत्म हो गया। अच्छा सही है। उसके बाद सऊद शकील हैं, सलमान अली आगा हैं, आपके कैप्टन है रिजवान, में से 2 के भी 50 आते हैं, और फिर सलमान अली आगा विद टेल। 50-50 काम नहीं करेंगे ना। मैं ये क्यों निकाल के लाया हूं आपके लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा। 247 कभी टारगेट देता है ना पाकिस्तान, तो आप मैच हार गए। आगे से अब बॉलिंग कौन कर रहा है? अब्बास। यार मैं तुम्हें बार बार ये कह रहा हूं, कमर की मालिश हो जाए ना इनकी, जरा सा जोर है बास भाई, थोड़ा सा और बस। 125 सही है, मुनासिब है, मगर 5-10 अगर किलोमीटर ये और बढ़ जाए ना अगर, तो इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। नहीं, आई एम बैकिंग उनको शॉर्ट बॉल करने के लिए। अच्छा तुम ये बताओ कल इनकी, चलो वो हमें नहीं पता, हम मजाक उड़ा रहे हैं कि यार नहीं मजाक 247 ये बना ही नहीं सकते, इससे ऊपर बना ही नहीं सकते, हम मजाक ही उड़ा रहे हैं ना एक तरह से। मुझे ये बताओ कि इनकी अप्रोच कल क्या होगी, ये स्टेडीली जाएंगे या ये तेज खेलने के भाई देखिए पाकिस्तानी बैट, भाई हम बैटिंग कर रहे हैं ना यार, ये कोई सोच रखते हैं अप्रोच की? हाँ क्यों नहीं रखते? लगता है कुछ सोचते हो, बातें करते हैं। नहीं भाई, देखो आज जब बाबर आजम और सऊद शकील खेल रहे थे ना, फर्क साफ नजर आ रहा था। बाबर वाज देयर टू सर्वाइव एंड सऊद वाज देयर टू प्लेस शॉट्स। क्या खूबसूरत उसने 2 कवर पे ड्राइव्स मारी हैं। और पहली इनिंग में भी जब वो बैटिंग करने आया, ही वाज अनलकी, ही लुक्ड वेरी पॉजिटिव, इंटेंट में बड़ी जान थी उसकी। जिस तरह से वो पहली इनिंग में 14 रन उसने बहुत दिलेर और बड़े अच्छे करें, वो लेग स्टंप पे उसका बाउंसर वो लग के गया, वो अनलकी आउट होता है, उसमें बॉलर कोई कमाल नहीं होता। बट ही इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। अल्लाह करे कि वो सऊद शकील जो है ना, भाई पता नहीं आप लोगों ने कल क्या वो बात की है, वो उस पे, किस पे, ये नहीं, पाकिस्तानी टीम में जो आउट हुए हैं साइम के अलावा सब जो है कैच देकर और गलत शॉट खेल के आउट हुए हैं। जो साउथ अफ्रीका ने आज 300 बनाया ना, तो पाकिस्तान तो पहली इनिंग में 350 बना सकता था। पाकिस्तान ने खुद जो रन्स फॉर द टेकिंग थे वो छोड़े। आप देखो तो सही, क्या शान मसूद ने स्लैश किया, बॉश को उसके टेस्ट करियर की पहली बॉल पे विकेट दे दी, ठीक है, उसने स्लैश किया। साइम अयूब को अच्छा बॉल पड़ गया, ठीक है। बाबर 4थे-5वें स्टंप की बॉल पे छेड़ के गए, रिजवान 4थे-5वें स्टंप की बॉल को छेड़ के गए। सऊद शकील जब तुम सामने अटैक कर रहे हो लेग साइड पे, जब ब्लाइंड साइड हो गए, फिर भी तुमने मारना है, तुम्हें ग्लव्स तो लगेगा। वो उसने गलत शॉट खेला, लेकिन थोड़ा अनलकी आप उसको कह सकते हो। फिर आप कामरान गुलाम देखो 50 रन किए, फिर आगे बढ़ के, अब आप उसकी इंटेंट की वजह से उसको वो नहीं कह सकते, लेकिन सबने विकेट्स दी हैं। आउट सिर्फ साइम को किया गया है, सही है, उसने आगे बढ़ के खड़ी कर दी। सलमान अली आगा, जहाँ आपको इतना एशियन विकेट्स पे इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ साउथ अफ्रीका में टेस्ट है कि अजहर महमूद की तरह 2-3 इनिंग्स खेल के शॉर्ट बॉल कहाँ ले गया तू मुझे यार। ये नॉस्टैल्जिया की बीमारी बड़ी खराब। मेरा नाम ही नॉस्टैल्जिया के फैसल भाई ने बताया था ना, मतलब है तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तुम्हारा बिला की कहानी है। अच्छा भाई, तुम्हें पता है, 1 सेकंड ना यार, उसने एक किस्सा छेड़ा है, तुम्हें मालूम है कुछ उसकी हिस्ट्री? बात सुनो यार, ये देखो यार क्या दौर था, मैं कहता हूँ यार। अजहर महमूद आया नया, ये मुझे ये फ्लॉपी दे मार कर दे, एक कट पे कट, एक नहीं, 2 नहीं, 3 सेंचुरियां, 3 सेंचुरी। फैसल डेब्यू करता है लड़का, साउथ अफ्रीका जा रहा है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, और टीम आपकी वहां लड़खड़ा रही है, और वहां अजहर महमूद 1 नहीं 2 नहीं 3 इनिंग्स में 3 सेंचुरीज जड़ता है। सामने एलन डोनाल्ड है, सामने मैकमिलन है, सामने पॉल एडम्स है, और भी अच्छे उस पर उनके पास फास्ट बॉलर्स है। और क्या दिलेर बैटिंग कर रहा है वो, जो सऊद शकील जिस स्टाइल से खेले ना, तरीका यही है खेलने का, जो उन्होंने कहा ना, थैंक यू कि उन्होंने कहा कि वो अनलकी रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अगर आप जितना स्विंग आप देखो ना, पुराना बॉल भी स्विंग हो रहा है, 50 ओवर भी है, बॉल सारा स्विंग हो रहा है, आप नजर जमा के अपना बॉल पे चढ़ के खेलोगे तो आपसे खेला जाएगा, तो वहाँ अटैकिंग क्रिकेट ही चलेगी। और जहाँ वहाँ अजहर महमूद ने आगे जो वो किया था यार, वो भूलता नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट मैचेस हमने पूरे लाइव देखे हैं, और अमेजिंग वो बैटिंग थी, और वैसी ही बैटिंग करनी पड़ेगी, उसी अप्रोच से जाना पड़ेगा। अजहर महमूद इज विद द टीम, आई थिंक हैं वहीं पे हैं वो। अच्छा, तुम्हें पक्का है ये 3 सेंचुरीज वहाँ साउथ अफ्रीका में थी? ऐसा था कि शायद एक पाकिस्तान में थी, 2 साउथ अफ्रीका में थी, मगर साउथ अफ्रीका को रगड़ दिया था एक टाइम में। वो जो पाकिस्तान में थी वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी, ऐसा हाँ एग्जैक्टली, वो क्योंकि 2 बार पहले वो आए थे और फिर हम गए थे, इस तरह से हुआ था। तो और ये वही टेस्ट मैच है ना जिसमें फिर डरबन में शोएब अख्तर ने 5 विकेट्स ली थी, पाकिस्तान मैच जीत गया था। कल ही जिक्र हो रहा था कि 15 में से 2 मैचेस जीते, एक वकार ने जिताया था, एक शोएब ने जिताया था, दोनों नैन भाई ने याद दिला दिए, जहाँ शोएब ने 5 आउट किए थे। तो ये किस्सा कहानी है, यही इसी अप्रोच से जाना होगा। अब आप कर लें सवाल, क्या कर रहे थे?
नहीं मैं भूल गया। मैं बात हुनैन भाई, मैं वापस जाता हूँ, एक पॉइंट हमने लिखा था, हम भूल गए डिस्कस करना। सिराज जो है उससे बात कर रहा है, लबुशेन से बात कर रहा है, नेथन लाइन से बात कर रहा है, तो कोहली गुजरते जाते हैं, उसको कहते हैं कि इनसे हंस के बात नहीं करनी, इन्हें ठुड्डा मारो ठुड्डा। नहीं वो पहले की है यार। मुझे समझ नहीं आ रही ये जो माज ने जिसे बोला ना कि अगर कोहली की जायसवाल की जगह कोहली रन आउट हो जाता है या उसकी जगह वो होता, आप ये जो कॉन्स्टास के साथ हुआ है उसकी जगह अगर आप वो रख दो, इंडियन प्लेयर को रख दो, सही है। मतलब मिचेल स्टार्क ये कर रहा होता जायसवाल के साथ, फिर ये लोग क्या करते जो विराट कोहली ने उसके साथ किया है। ये तो ऐसा लगता है इनकी रस्सियां खोल दी किसी ने। ये तो इरफान पठान ने भी सेम बात कही है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो गलत हो जाते हैं। वो मैंने आपको कहा ना, गर्लफ्रेंड लैला लैला ओ लैला कोहली तू लैला। भाई मसला ये है कि जब प्लेयर गेम से बड़ा हो जाता है ना, फिर आप चूज नहीं कर पाते। यही तो मसला है ना, प्लेयर को बता चूज दिया करे या मैंने। गेम को चूज मैं अभी तो थोड़ी, मैं तो 2 साल से रो रहा हूँ एक ही लैला बात। प्यारी, लैला का कुत्ता भी प्यारा। तो भाईजान रोहित शर्मा इसलिए प्यारे हैं। और दूसरी बात लैला जो है, आप ये समझो ना, गेम से बड़ी हो, आप गर्लफ्रेंड बड़ी हो जाती है ना हर चीज से। क्यों यार? समझो ना यार, तुम समझ नहीं रहे यार। समझ नहीं रहे, समझने समझाने की बात है, कल होंगी भाई। हाँ अब मैं भाई कल, कोई पूछ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को, बाद में बात करेंगे। नहीं मैं बात करेंगे। मुझे बता दो कल क्या देख रहे हो आप? कल का दिन क्या देख रहे हो? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान और जिल्लत रुसवाई दोनों तरफ से। पहले उधर होने दो ना। इंडिया का क्या देख रहे हो? इंडिया का तो यार अनशंट खेलने वाला पॉइंट है बस। बस अनशंट खेलने वाला पंट। बस उसी पर रिलाय कर रहे हैं, वही कुछ अमेजिंग कुछ चीज कर दे। 310 रन बाकी हैं, मेरा नहीं ख्याल इंडिया कर पाएगा। भाई फॉलो ऑन बचा लो पहले, फॉलो ऑन। हाँ पहले फॉलो ऑन बचा लो, उसकी बात है। मतलब इंडिया तो ट्रबल में है पक्का। फौरन अभी और बनाने फॉलो ऑन बचाने के लिए। तो पंट खड़ा है ना। पाकिस्तान का बचत हो सकती है क्योंकि सेंचुरियन में शायद फोरकास्ट है रेन की। अच्छा, और खतरनाक हो जाएगा। 1 घंटा भी मिल गया ना उनको, यानसन को और रबाडा को, सत्यानाश कर देंगे वो, तहस नहस कर देंगे वो। पचक कर ऐसे छींटे उड़ती हुई बॉलें आएंगे, ये पानी की नजर भी नहीं आएगा उन्हें कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। और अगर पाकिस्तान ने 250 बना दिए और फिर बारिश हो गई, फिर तुम बोलोगे पाकिस्तान का मैच 250 नहीं बनाने हुनैन भाई, 250 और बनाए कल, 250 और बनाए कल के दिन 250 बनाए। यार अभी तुम इसको ये नहीं करोगे 250, तुम ये करो पाकिस्तान ने कितने रन बनाने, अभी 89 है, 350 से 400 रन आपको बनाने इस मैच में जान डालने के। 400 रन पाकिस्तान 3 आउट पे। यार तू तो जा भाई यार, अच्छा भाई मैं चला। चलो भाई चलो, जल्दी से चलो। चलो यार, सबसे गुजारिश है, मान दोनों की हमने ले लिए प्रेडिक्शन, कर देखते हैं क्या होता है। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए चौर होशियार। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार। वहां पर तुम फातिहा करा रहे हो स्क्रीनिंग पे और तुम बोल रहे हो 350 400, तो कौन बनाएगा 350 400? नहीं तो दुआ करा ली ना मैंने आपसे, टोपी उतरवा के भाई टोपी लगाओ और